चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन के बारे में तो क्या होता है। देखिए, बोरॉन 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट क्या है, बोरॉन एग्जिस्ट इन 5 फॉर्म। बोरॉन एग्जिस्ट इन 5 फॉर्म। बोरॉन एग्जिस्ट इन 5 फॉर्म। इस 5 फॉर्म में से 4 आर क्रिस्टलाइन। बोरॉन का 5 फॉर्म होता है जिसमें से 4 क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस। 4 क्रिस्टलाइन है और एक क्या है, एमॉर्फस है। नेक्स्ट, जितने भी आपके क्रिस्टलाइन हैं दे ऑल आर वेरी हार्ड। दे ऑल आर वेरी हार्ड भी होते हैं, प्लस दे आर मेड ऑफ बोरॉन 12 यूनिट। All the crystalline form of boron are made of boron 12 unit, plus they are black in color. क्या है ये, they are black in color as well as they are chemically inert, मतलब रिएक्ट नहीं करते। तो समझ में आ रहा है कि बोरॉन का 5 फॉर्म होता है, 4 क्रिस्टलाइन है, एक एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन वाले बहुत हार्ड भी होते हैं, वो B12 के यूनिट से बनते हैं, कलर ब्लैक होता है और वो केमिकली इनर्ट होते हैं। अगर हम यही बात करते हैं बेटा किसका, एमॉर्फस का, तो ये क्या होता है, ये वाले ब्राउन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं ये ब्राउन के होते हैं और साथ में ये केमिकली एक्टिव होते हैं। ब्राउन और साथ में क्या होते हैं, केमिकली एक्टिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड ऑफ बोरॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। कि बोरॉन का कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले बेटा बोरॉन का फॉर्मूला क्या होता है। बोरॉन का जो पहला कंपाउंड है जिसको हम जा रहे हैं पढ़ने, वो क्या है, बोरैक्स, BORAX। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। और इसी को अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, Na2B4O5OH का होल 4.8H2O। तो पहला वाला हो गया जनरल फार्मूला, दूसरा वाला हो गया इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स फार्मूला को लिखा है, अगर हम चाहे कि इसको आयंस में हम ब्रेक करें तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो कि Na2B4O5OH का होल 4 प्लस ऑफ 8H2O। और अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, Na प्लस B4O5OH का होल 4 -2। अब एग्ज़ाम में आपका
इसके स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? इसके स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या क्या है? B4O5, OH का होल 4 और होल का -2। अब देखिए, हम पहले 4B तरफ ले लेंगे। एक B, इसके साथ हमने एक OH लगा दिया, BOB, एक हमने यहाँ OH लगा दिया, फिर BOB, एक हमने यहाँ OH लगा दिया, BOB, एक हमने यहाँ पर OH लगा दिया, BOB, एक हमने यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? BOB, ये हमारा क्या हो गया। और साथ में आप क्या देख रहे हैं? -2 है। तो -2 कब होता है? आपको सिखाए थे ना कि BOH का होल 3, मतलब यहाँ देखिए, जब हमारा BOH का हो, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया था तो ये क्या था? न्यूट्रल था। और जैसे इसने 4 बॉन्ड बनाया, साइन क्या आ गया? माइनस। तो वही वाला बात यहाँ पर है कि आप देखिए, ये वाला बोरॉन का 3 बॉन्ड है तो न्यूट्रल रहेगा। इस वाला बोरॉन का 4 बॉन्ड है तो एक माइनस यहाँ आ गया। इस बोरॉन का 3 बॉन्ड न्यूट्रल का 4 आ गया तो एक माइनस यहाँ। देखिए क्या ये वाला कंपाउंड का सब मैच किया कि नहीं? B कितना है? 4, 1 2 3 4। O कितना है? 5 और 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। H कितना है? 4, 1 2 3 4, -2 बन गया। अब आपका इसमें सबसे जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो हम क्वेश्चन की लाइन से सब लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, पहला क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो कि अगर ये वाला बोरॉन का 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिड हो जाएगा sp2। ये वाला बोरॉन का 4 बॉन्ड है, इसका हाइब्रिड होगा sp3। ये वाला बोरॉन का 3 बॉन्ड है, इसका हाइब्रिड sp2। ये वाला बोरॉन का 4 बॉन्ड है, इसका हाइब्रिड sp3। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हमसे पूछे कि इस कंपाउंड में बोरॉन का हाइब्रिड क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा इसमें कि जो हमारा 2 बोरॉन है उनका हाइब्रिड sp2 है, और रेस्ट जो हमारे पास 2 बोरॉन है इसका हाइब्रिड sp3 है। मतलब 4 में से 2 का sp2 है और 2 का sp3 है। पहला क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस पर आता है कि इज मॉलिक्यूल प्लेनर और नॉन प्लेनर। क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? इसका आंसर क्या होगा बेटा? आप देख रहे हो कि जब बोरॉन का हाइब्रिड sp3 है यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? नॉन प्लेनर, क्योंकि sp3 का मतलब शेप हो गया टेट्राहेड्रल और मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? नॉन प्लेनर। तीसरा जो क्वेश्चन इस पर आता है, each boron is attached to how many OH group? Each boron is attached to how many OH group? आप क्या देख रहे हो कि एक बोरॉन एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक बोरॉन एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक बोरॉन एक OH से जुड़ा हुआ है। एक बोरॉन एक OH जुड़ा हुआ है, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1। ईच बोरॉन इज अटैच टू 1 OH ग्रुप। आया समझ में?
चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें। पूछेगा कि आपको BOB लिंकेज कितना है, BOB लिंकेज कितना है। अब देखो BOB पूछ रहा है, कितना BOB का लिंकेज है। सबसे पहले तो आपका ये हो गया BOB का एक लिंकेज, दूसरा आपका ये हो गया BOB का ये सेकंड लिंकेज, तीसरा BOB का ये थर्ड लिंकेज, चौथा BOB का फोर्थ लिंकेज और पांचवा आपका BOB का 5 लिंकेज। कितना आपका BOB का लिंकेज है, BOB का आप में इसमें 5 लिंकेज है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपका नंबर ऑफ BO बॉन्ड, नंबर ऑफ BO बॉन्ड कितने हैं। देखो BO बॉन्ड काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना है, नंबर ऑफ BO बॉन्ड बराबर कितना हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है इसमें नंबर ऑफ रिंग कितना है, नंबर ऑफ रिंग ये पूछेगा। तो क्या बताओगे इसका नंबर ऑफ रिंग। एक तो आपका ये रिंग है और एक आपका ये रिंग है। कितना रिंग आपका हो गया, 2 रिंग हो गया। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो रिंग बना वो कितना मेंबर रिंग है। तो अब क्या देखा, रिंग कुछ ऐसे बना, देखो तो ऐसे रिंग बना है ना, BOB यही बना है ना। तो पूछ रहा है कि कितना मेंबर रिंग है, मतलब कि रिंग में कितने मेंबर हैं। तो काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो रिंग बना वो क्या बना हमारा 6 मेंबर्ड रिंग। अगला वो क्या पूछ रहा है कि ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें इट हैज़ डैश वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज़ डैश वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, जो वाटर कॉम्प्लेक्स से बाहर हो। कितना इसमें वाटर है बेटा, तो इट हैज़ 8 EIGHT, इट हैज़ 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा इतना इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको समझ में आएगा। ये तभी बनेगा जब आपको ये डायग्राम बनाने आएगा, ये एग्जाम में बताने कोई नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन एनिमल बर्ड डंकी मंकी परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हम बोरैक्स के बारे में जा रहे हैं बातें करना कि क्या होता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका बोरैक्स है ये क्या है। बोरैक्स आपका एक वाइट पाउडर होता है। बोरैक्स कैसा होता है, बोरैक्स इज वाइट पाउडर लेस सॉल्युबल। बोरैक्स इज वाइट पाउडर less soluble in cold water. White powder less soluble in cold water, but
more soluble in hot water, but more soluble in hot water. जो बोरैक्स है क्या है, ये एक वाइट पाउडर है जो ठंडे पानी में लेस सॉल्युबल है, गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है। अब देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है कि देखिए जो आपका वाटर है H2O, जो आपका वाटर है H2O, इसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे पता आपको, आपको सिखाए थे कि जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए, O से बॉन्ड बनाए या F से बनाए, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए क्या होगा, अब जो वाटर H2 अगर इसको आपने कोल्ड में लिया और एक बार आपने किस में ले लिया, हॉट में ले लिया। अब देखो क्या होगा, जब आपने कोल्ड में लिया, जब हॉट में लिया, तो कोल्ड में लिया तो क्या हुआ कि जो आपका H बॉन्ड है ठंडे पानी में, जो आपका H बॉन्ड है वो क्या है, स्टेबल है। ठंडा पानी में H बॉन्ड क्या है, स्टेबल है, एंड it is difficult to break। इसीलिए बोरैक्स ठंडे पानी में लेस सॉल्युबल है, क्योंकि जब तक वाटर अपने आयंस में नहीं टूटेगा कोई भी दूसरा पार्टिकल्स उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम हॉट की बात करें तो क्या होगा, H बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, H बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, और जो भी आप इसमें कंपाउंड डालोगे वो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जो बोरैक्स है इट इज़ लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। कोल्ड ठंडा पानी है तो H बॉन्ड स्टेबल है, वो आसानी से नहीं टूटेगा, तो उसमें मिला हुआ कंपाउंड बोरैक्स अधिक से अधिक सॉल्युबल नहीं होगा। गर्म पानी है, H बॉन्ड विल ब्रेक इजीली एंड मोर बोरैक्स इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन दैट केस। आया समझ पहला पॉइंट। चलिए दूसरी पॉइंट की हम बात करें, दूसरी पॉइंट के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या बता रहा है कि aqueous solution of borax is alkaline because of its hydrolysis, to weak acid, that is your boric acid H3BO3 and a strong alkali, that is your NaOH। मतलब अगर आप बोरैक्स ले रहे हो एल्कालाइन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। हमने यहाँ क्या लिखा बेटा, ध्यान से देखो, हमने यहाँ लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, मतलब अकेले बोरैक्स नहीं है। एक्वस मीन्स इसके साथ कुछ पानी भी है। गौर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स मीन्स नॉट ओनली बोरैक्स बट इसमें कुछ पानी भी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, बोरैक्स का Na2B4O7, साथ में आपने इसमें डाला पानी। अब ये क्या बोल रहा है कि जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये एसिड एंड बेस में टूट जाएगा। किसमें ब्रेक करेगा ये, एसिड एंड बेस, जिसमें एसिड तो वीक बन रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मीन्स it is going to break into boric acid H3BO3 प्लस आपका बेस में टूटेगा NaOH। आपको बैलेंस करना आपका धर्म है।
तो जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा वाटर का आ जाएगा 7 मॉलिक्यूल्स, ये आएगा 4, ये आएगा 2। और ये जो एसिड बना, ये कैसा एसिड बना? दिस एसिड इज वीक एसिड। और जो बेस बना ये बन गया स्ट्रॉन्ग बेस। ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कब? जब आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स के बारे में इंक्वायरी किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम गर्म करते हैं तब क्या हमारा इसका रिजल्टेंट आता है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एक्शन ऑफ हीट, कि हीट का इसमें एक्शन क्या होगा। हीट मतलब गर्म करना। देखो क्या होता है, समझो पहले कि when borax powder is heated, it first swells, मतलब फूल जाता है। It first swells due to loss of water. It first swells due to loss of water। मतलब जो आपने बोरैक्स लिया Na2B4O7.10H2O, जब आपने इसको हीट किया तो पहला क्या होगा, ये Na2B4O7 प्लस जब आपने गर्म किया तो वाटर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो यही वाला हमारा क्या हो गया, स्वेल कर गया। क्या कर गया? स्वेल कर गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, it swells but at 740 degree Celsius it converts into colorless। 740 डिग्री में ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोरैक्स बीट। मतलब जो ये स्वेल किया, अब आप हीट तो कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस इसको हीट करके टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो। तो जो स्वेल पार्ट मिला हमको, दैट इज Na2B4O7, जो स्वेल मिला इसको आपने गर्म कर दिया 740 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया B2O3। क्या बना ये? B2O3 बन गया, प्लस साथ में बन गया हमारा NaBO2। क्या बन गया? NaBO2। यही जो हमारा B2O3 बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोरैक्स बिड। क्या इसको बोलेंगे हम? बोरैक्स बिड। इसको हम बोलते हैं आपको बोरैक्स बिड। और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोरैक्स बीड टेस्ट करते हैं। क्या करेंगे अब हम बोरैक्स बीड टेस्ट करेंगे। देखिए क्या होता है। तो अगला जो होगा, जो हमारा बोरैक्स बीड हुआ, अब इसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा बोरैक्स बीड टेस्ट। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए जो आपका बोरैक्स है
reacts with certain metal salts, react with certain metal salts such as copper plus 2 or cobalt plus 2 और निकल प्लस 2 और क्रोमियम प्लस 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या बोले, रिएक्ट क्यों करता है? दिस रिएक्ट टू फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट। ये इन सब से रिएक्ट करता है कलर्ड मेटाबोरेट बनाने के लिए। और द कलर ऑफ मेटाबोरेट can be used, the color of metaborate can be used to identify metallic ion, can be used to identify metallic ion, जिसको हम क्या बोलते हैं? कटायन इन सॉल्ट। मतलब क्या कर रहा है कि ऊपर से जो आपका बोरैक्स बीड मिला, इसको हम कुछ अलग अलग मेटल आयन से रिएक्ट करते हैं, फिर ये क्या बनाता है? मेटल बोरेट, मेटाबोरेट। और उस कलर से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा मेटल है, कौन सा कटायन है, क्योंकि सबका अलग अलग कलर होता है। आपको हमने एस ब्लॉक में सिखाया था कि कैसे हम कलर्स याद करते हैं, किसका कलर क्या होता है। तो वैसे अगर कलर मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर मेरा कटायन था। तो अगला क्या होता है ये कि देखिए, अब जो आपका मेटाबोरेट बना, जो आपका ये बना बोरैक्ट बीड, इसको हमने रिएक्ट कर दिया कॉपर ऑक्साइड से। क्या रिएक्ट कर दिया इसको? कॉपर ऑक्साइड से। अब देखिए, मैंने आपको नहीं बताया कि हमने यहाँ कौन सा ऑक्साइड लिया है। हमने इतना ही खाली बोला कि हमने यहाँ बोरैक्स बीड लिया और हम किसी भी ऑक्साइड से रिएक्ट किया। जब हम रिएक्ट किया तो ये बन रहा है CuO.B2O3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CuBO2 का होल 2। जब ये ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर आ गया ब्लू। जैसे ब्लू कलर आ गया तो ये हमें कंफर्म बता दिया कि आप जो ऑक्साइड ले रहे हो वो कॉपर का है। हम फिर से बोल रहे हैं, B2O3 को आपने किसी अननोन ऑक्साइड से रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट करने के बाद अगर सॉल्यूशन का कलर ब्लू आ गया तो क्या हो गया? कंफर्म कि जो आप ऑक्साइड लिए हो वो कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर सल्फेट को ही हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। याद है? तो ऐसे हम बोरैक्स बीड से कटायन को पहचानते हैं कि जो हमारा ऑक्साइड जिस मेटल का है वो कौन सा मेटल है? कॉपर। और इसका नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है कॉपर मेटाबोरेट। क्या इसका नाम होता है? कॉपर मेटाबोरेट। अगर हम बोरैक्स का यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम यूज़ करते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट, जो अभी बताए हम। इट इज़ यूज्ड इन बोरैक्स बीड टेस्ट। सेकेंड, इसको हम यूज़ करते हैं प्यूरिफाइंग गोल्ड में। इसको हम यूज़ करते हैं किस में? प्यूरिफाइंग गोल्ड में। थर्ड, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्लक्स। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्लक्स ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ मेटल। It is used as flux during welding of metal. Next, इसको यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लास में। किस में यूज़ करते हैं इसको? प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। तो ये सब क्या हो गया? बोरैक्स का यूज़ हो गया। क्लियर है?